माचिस की तीलियां ले गए और हैरान रह जाएं। आज की वीडियो में आपके साथ ऐसी मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ, ऐसे कुछ हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और आपके पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी, लाजमी इसमें इसको एंड तक देखिएगा। होगा अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ठीक है। तो अब चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपके आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो फिर आप ये जो रेमेडी बता रही हूँ, बल्कि ये जो टिप बता रही हूँ, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है नींद की कमी की वजह से डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं हमारी आंखों के नीचे, तो इनको सही करने का बहुत ही आसान सा हल है। आप अगर ये इस तरह के टी बैग्स इस्तेमाल करते हैं घर में, जो कि हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये टी बैग आपने रात को फ्रिज में रख देने हैं और सुबह आपने उठकर अपने आँखों के ऊपर इस तरह से इसका मसाज करना है, ठीक है। रब रब करके आंखों पे लगाना है। तो बड़ी आसानी से कुछ ही दिनों के अंदर, यानी 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपके जो डार्क सर्कल्स है लाजमी आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके डार्क सर्कल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी टिप है। बस आपने इस टी बैग को रात को फ्रिज में रख के सोना है और फिर सुबह आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी स्पेशल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको बताऊँगी कैसे आप अपनी टेप का जो कॉर्नर होता है वो आप ढूंढ सकते हैं। क्योंकि टेप का जब हम लगाने लगते हैं कहीं भी टेप, तो इसका वो सिरा नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पेन लेना है, बॉल पेन, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे आप पेन ले सकते हैं या पेंसिल ले सकते हैं। फिर आपने इसको इस तरह से इसके ऊपर ढूंढना शुरू करना है। इस तरह से जब आप पेन को इसके ऊपर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो कॉर्नर है, इसका सिरा कहाँ पे है, ठीक है। टेप आप कहाँ से खोलेंगे, वरना मिलता नहीं है, नज़र भी नहीं आता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ना फील होगा कि यहाँ पे इसका सिरा है, तो आप यहाँ से आसानी से खोल सकते हैं। तो इस टिप को आप अगर आजमाएंगे तो आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। अगर आप इस तरह से काम करते रहते हैं टेप के साथ तो आप को ये बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें लाजमी और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक करा करें, ये रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो हमारी जो अगली टिप है वो है जी डब्बियों को लेकर, ठीक है। कोलगेट की डब्बी हो गई, यानी टूथपेस्ट की ये जो डिब्बियाँ होती है, बॉक्स होता है, वो हो गया, या फिर कोई ट्यूब हो गई है जो हम लगाते हैं, जैसे पॉलीफैक्स वगैरह। इस तरह के बॉक्स होते हैं, वो इस तरह लंबे शेप में होते हैं, तो उस तरह के बॉक्स हम फेंक देते हैं। अगर आप इस तरह की डब्बी फेंक देते हैं तो ना फेंकें, ठीक है, क्योंकि इसका हम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और हमारा जो घर है ऑर्गेनाइज रह सकता है। तो आपने क्या करना है, ये डब्बी ले लेनी है और फिर आपने डबल टेप लेनी है। डबल टेप आपने यहाँ पे यूज़ करनी है या फिर ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डबल टेप देखें मैं यहाँ पे उतार रही हूँ और फिर आपने इस डब्बी के ऊपर डबल टेप को लगा देना है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों तरफ से इसको उतार दिया है और इसके ऊपर मैं चिपका दूंगी, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे एक और बार लगा दें, ठीक है, ताकि जब ऑर्गेनाइजर बनाएंगे तो ये बार बार गिरे ना और आराम से ये चिपक जाए। तो दोनों तरफ आपने डबल टेप लगा देनी है और जो डबल टेप होती है उसकी मदद से ये अच्छी तरह चिपक जाता है, ठीक है। आम टेप इतना ज़्यादा चिपकती नहीं है जितना ये डबल टेप ज़्यादा चिपकती है। तो ठीक है, आपने यहाँ पे ये दोनों डबल टेप लगा देनी है। अब इसका इतना अच्छा इस्तेमाल बताने वाली हूँ कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। अब आपने इसको किसी भी किचन की दीवार के साथ या फिर जो बेसन के पास आप लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करना है, आपने इसको लगाने के बाद इसको अच्छी तरह चिपका देना दीवार के साथ, ठीक है। अच्छी तरह चिपकाना है ताकि ये बार बार उतरे ना, और जब इसके अंदर हम वज़न डालें तो ये उतरे ना और ना ही नीचे गिरे। तो ठीक है, तो आपने इसके अंदर क्या डालना है अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने इसको किचन में लगाया है तो आप इसके अंदर चमचियाँ वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपने वॉशरूम में इसको लगाया है, यानी बेसन वगैरह के पास लगाया है, तो आप इसके ऊपर, यानी यहाँ पे आप ब्रश वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट रख सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपको स्टैंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इधर अगर अपने स्टडी टेबल के पास इसको लगा रहे हैं तो फिर आप पेन वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर। अगर आप स्टडी टेबल के पास लगा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज कर लें, इसके ऊपर कोई कवर चढ़ा लें ताकि दिखने में प्यारा लगे। तो इस तरह की टिप्स से आप लोगों का घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेगा। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी हमारी जो है वो क्लीनिंग से रिलेटेड है। क्लीनिंग के लिए हम हर चीज़ की क्लीनिंग कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो रह जाती है वो आपको मैं बताऊँगी कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर एक कंघा लेना है,
ठीक है। कॉम की मदद से हम यहाँ पे आज ये एक टिप आपको बताऊंगी। तो आपने करना क्या है, आपने एक सॉक्स लेना है। सॉक्स देखें फटा हुआ है मेरे पास, आपने फटा हुआ ही सॉक्स लेना है, ठीक है। मतलब कोई पुराना सॉक्स लेना है, क्योंकि हमने करनी सफाई है तो फिर हम नया सॉक्स लेके क्यों ख़राब करें उसको। और फिर आपने कंघे के ऊपर इस तरह से सॉक्स को चढ़ा लेना है, ठीक है। तो कंघा ख़राब हो पहले से ही, अगर नया कंघा लेंगे तो वो भी मिट्टी में हो जाएगा, तो इसलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंघे के ऊपर आपने इस तरह से सॉक्स को चढ़ा लेना है। फिर उसके बाद आपने इसकी मदद से सफाई करनी है। अब सफाई किस जगह की करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए इतना आसान मतलब टाइम बहुत ज़्यादा सेफ होगा इस टिप से। तो अब चलते हैं देखते हैं किस चीज़ की मैं सफाई करने लगी हूँ। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो खिड़कियों के, अगर आपकी ऐसी खिड़कियाँ लगी हुई हैं जो रेलिंग वाली खिड़कियाँ होती हैं एल्यूमिनियम की, वो इस तरह वाली खिड़कियाँ लगी होती हैं ना, उसमें ना मिट्टी बहुत ज़्यादा फंस जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि ये बाहर की तरफ होती हैं और इसके अंदर इतनी मिट्टी हो जाती है कि हमारा हाथ तो जाता नहीं है, हम कैसे साफ़ कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए ना कोई इसके अंदर ब्रश जाता है और ना ही इसके साइज़ का कोई ब्रश मिलता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। तो आपके सामने है कि मिनटों में मैंने इसके अंदर डाला ही है सॉक्स, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉक्स सारी गंदी हो गई है, इसके ऊपर मिट्टी लग गई है। तो इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। जितनी भी मिट्टी लगी है आप इसको साफ़ कर लें। और इस जगहों की, ऐसी जगहों की सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन इस तरीके से हम बड़ी आसानी से ऐसी जगहों की सफाई कर सकते हैं जो कि बहुत बारीक होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी आपके साथ टिप शेयर किया मैंने। अगर दोस्तों अगर कोई सी भी टिप अच्छी लग रही हो तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चलते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ, ठीक है। तो लास्ट टिप हमारी है जी माचिस और साबुन को लेकर। साबुन के ऊपर माचिस की तीलियां लगाएं और हैरान रह जाएं। दोस्तों ये एक ऐसी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपका बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। आपने सिर्फ साबुन के ऊपर माचिस की तीलियां लगानी है। तो आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपने लेना है रैपर, ठीक है। साबुन तो आप निकाल लेंगे, उससे नहा लेंगे, लेकिन जो रैपर होता है उसको आपने कभी भी नहीं फेंकना, क्योंकि रैपर के अंदर आपको पता है इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही होती है। तो मेरा तो फेंकने का दिल नहीं करता, दिल करता है सूंघती रहूँ बैठकर इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल साबुन की तरह ही होती है, और इसको हम कई इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसके अंदर का जो कवर, इसके अंदर एक पेपर भी होता है, वो भी नहीं बाहर फेंकना, वो भी इसके अंदर ही रहे, ठीक है। तो अब आपने कुछ चीज़ करनी है। वो आपने सबसे पहले जो इसके अंदर चीज़ डालनी है वो है जी टेल्कम पाउडर, ठीक है। टेल्कम पाउडर आपने इसके अंदर डाल देना है, और आपने अच्छा ठीक है यहाँ पे टेल्कम पाउडर या फिर कोई सा भी पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं जो खुशबू वाला हो, ठीक है। तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर एक दो चीज़ें और ऐड करनी हैं। ये इतना अच्छा आपके पास एक एयर फ्रेशनर बन के तैयार हो जाएगा। तो आपने अब इसके अंदर जो अगली चीज़ डालनी है वो है साबुन, ठीक है। अब आपने इसके अंदर साबुन डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो घर में एक्स्ट्रा साबुन छोटा सा बच जाता है तो वो आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसको फेंकना नहीं है, इसको ज़ाया नहीं करना, इसके अंदर आपने डाल के रख देना है। तो अब इसके अंदर आपने जो अगली चीज़ डालनी है वो माचिस की तीलियाँ हैं। आपने तो माचिस की तीलियों का जो आगे जली हुई माचिस की तीलियाँ लगानी है आपने, और जली हुई माचिस की तीलियों का जो मसाला आगे ब्लैक ब्लैक लगा था वो भी डाल सकते हैं, या पूरी डाल दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फिर आपने इसको इस तरह से बंद कर लेना है, चाहे तो बंद कर लें, ठीक है। अगर आप इसको यूं करके बंद करते हैं तो आपने इसको सुई की मदद से इसके अंदर सुराख कर देने हैं। अगर नहीं बंद कर रहे, इस तरह से ही रख रहे हैं तो आप देख सकते हैं खोल के रख लें अगर चाहें तो, और कपड़ों के नीचे अलमारी में आप इसको रख सकते हैं। तो इससे अगर आपके कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है, जैसे गर्मियों में यानी सर्दियों में जब कपड़े गीले गीले से होते हैं तो इसके अंदर अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, तो इसको आप अगर अलमारी में रखेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप चाहें तो अगर इसको बंद करके रख रहे हैं, ऊपर से कोई पिन लगाना है तो इसके अंदर सुराख लाजमी करके रखिएगा ताकि ये इसकी जो खुशबू है बाहर भी फैले। आप इसको सूटकेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कहीं लेकर जा रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एयर फ्रेशनर बन के तैयार हो जाएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।